इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले। संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताजा खबरें। एक साल कामयाबी के बेमिसाल। नमस्कार, संवाद एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले। संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताजा खबरें। एक साल कामयाबी के बेमिसाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शासन के निर्देश अनुसार प्रति मंगलवार टीएल बैठक के पूर्व प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। ऐसे क्रम में 21 जून मंगलवार को संयुक्त कार्यालय बेमेतरा के सभाकक्ष में जिले के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी विलास भोसकर संदीपान और साथ ही में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह ने कानून सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बेमेतरा जिले की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। संजू चैन की रिपोर्ट। इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले। संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताजा खबरें। एक साल कामयाबी के बेमिसाल। जांजगीर चांपा जिले के डबरा ब्लॉक में बांधापाली में आरकेएम पावर प्लांट संचालित है। यहां आए दिन कुछ न कुछ घटना सामने आती रहती है। संदिग्ध परिस्थिति में धोबनीपाली के चौक में बांधापाली के युवक शंकरलाल बंजारा की लाश कीचड़ में लथपथ मिली, जिसे खबर क्षेत्र में सनसनी की तरह फैल गई। परिजनों ने आरकेएम पावर प्लांट के सुरक्षा गार्डों पर हत्या की आशंका जताते हुए पावर प्लांट के सामने धरने पर बैठ गए। और यह आपको बता दें कि डबरा ब्लॉक में आरकेएम पावर प्लांट संचालित है, जहां अन्य राज्यों से सुरक्षा गार्ड कंपनी में काम करते हैं और लोगों का कहना है कि यहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के आए दिन कारण गांव के लोगों के साथ यह लोग मारपीट और विवाद करते हुए गांव वालों को धमकाते नजर आते हैं। डबरा पुलिस के पास भी इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही में बांधापाली के एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में कीचड़ में लथपथ शव मिलने से जहां लाश को देखकर गांव वालों में घटना की सूचना पुलिस को दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और विवेचना की और मर्ग कायम करते हुए शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। गाँव के अन्य लोगों से पता चला है कि व्यक्ति की हत्या कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने की है। पोस्टमार्टम के बाद शव को एम्बुलेंस में लेकर के कंपनी के मुख्य द्वार के सामने मृतक के परिजन धरने पर बैठ गए। हत्यारों की गिरफ्तारी तथा परिवार के एक सदस्य को कंपनी में नौकरी और उचित मुआवजा की मांग कर रहे थे। डबरा क्षेत्र के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जब परिजनों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें शंका है कि कंपनी के सुरक्षा गार्ड ने युवक की हत्या की है। हम चाहते हैं कि हत्यारे की गिरफ्तारी के साथ ही मृतक परिवार के साथ में एक सदस्य को नौकरी तथा उचित मुआवजा दिया जाए। और एसडीएम द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी प्रबंधन से बात की गई और कंपनी प्रबंधन से मृतक परिवार के सदस्य को 5 लाख नगद सहयोग राशि और एक सदस्य को नौकरी देने के लिए कंपनी प्रबंधन से कहा गया। साथ ही उक्त आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भी तत्काल आदेशित किया गया। फिलहाल डबरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की पता तलाश रही है। साथ ही में लगभग 6 घंटे बाद ग्रामीणों का आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलनकारियों को एसडीएम दिव्या अग्रवाल ने समझाते हुए उनकी मांगों को पूरा कर आंदोलन को समाप्त करवाया। जी सर, आरकेएम पावर प्लांट के करीब धोबनीपाली गांव में शव मिला है सर, जिसमें परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया है सर, क्या मामला? इसमें मृतक शंकरलाल बंजारा निवासी बांधापाली के है। उसके पिता मनीलाल बंजारा के द्वारा सूचना दिए जाने पर मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। जांच के दौरान ही एक हसन राज बघेल का कथन लिया गया है, जिसमें यह बात उन्होंने स्वीकार की है कि जो मृतक है और स्वयं हसन राज बघेल और मोहनलाल महेश्वरी आरकेएम पावर प्लांट में 19/6 को चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। वहां से एक लोहे का गार्डर चोरी करके इन लोग मोटरसाइकिल से मृतक शंकरलाल बंजारा और हसन राज बघेल बाहर निकले। हसन राज बघेल मोटरसाइकिल चला रहा था और शंकरलाल बघेल पीछे बैठा हुआ था। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लोग धोबनीपाली के करीब जो आरकेएम का है सिक्योरिटी पेट्रोलिंग है,
आर्कियन पावर प्लांट का, वो आया पीछा करते हुए इनके और धोबनी पाली के पास से इनको ठोकर मार दिया पीछे से, जिससे इन लोग गिर गए और इनको चोटें लगी और चोट की वजह से शंकर लाल बंजारा की मृत्यु हो गई। मर्ग की जांच आगे की जा रही है, उसमें जिस प्रकार के तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद बंजारा है, मैं ग्राम बांधापाली से हूँ, मृतक का पड़ोसी हूँ। यहाँ कल नाइट में 1 बजे समथिंग एक घटना हुई थी जिसमें बाइक पे 2 व्यक्ति थे, उस पे CSO का गाड़ी और उसके गार्ड वगैरह थे, वो उस चढ़ा दिए थे। तो इंक्वायरी में पता चला है, मतलब वहाँ पर बोले हैं कि एक जो वो था, एक लड़का था जो बचा है मृतक के साथ जो था, वो बोला है कि वो CSO का कार था, गाड़ी था, उसमें कोई सोनू नाम का हरियाणा का कोई गार्ड था जो चढ़ा दिया था, उसके साथ था वो गार्ड जो है कार के साथ। और उसके बाद क्या था कि हम लोग को ये लगा कि ये एक्सीडेंटल होगा, मतलब पता नहीं चला था पहले, ये उस बंदे के बताने के बाद पता चला। फिर उसको हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह के लिए लेके गए मालखरौदा में पोस्टमार्टम हुआ। तो उस बीच में ये पता चला कि वो सोनू नाम का एक लड़का था जो मृतक के साथ था, वो बताया कि CSO का गाड़ी जो है और उसके कुछ गार्ड थे, सोनू क्या नाम था उसका, मैं अच्छे से नहीं जान रहा हूँ क्लियर, तो वो बताया है वो सोनू, और यहाँ पर लेके आए हैं। और घर वालों का कहना ये है कि मतलब कुछ मुआवजा वगैरह मिल जाए मृतक के परिवार को, उसका मतलब कमाने वाला एक ही व्यक्ति था यही। और अब यही मांग पे सब यहाँ पर अड़े हुए हैं। मैं गया था अंदर, कंपनी के अंदर, यहाँ बात हुआ CSO वगैरह से, और भी थे, तो ये बोले कि 5 लाख रुपए देंगे और मृतक के परिजन को, एक जने को कॉन्ट्रैक्टर बेस पे नौकरी देंगे। तो परिजन का कहना ये है कि एक जने को परमानेंट नौकरी और जो राशि दे रहे हैं उतने में वो लोग वो कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। धन्यवाद। इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले, संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताज़ा खबरें, 1 साल कामयाबी के बेमिसाल। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के सख्त निर्देशन पर मगर रोड थाना प्रभारी राजेश जगत के मार्गदर्शन में पुलिस ने मेघा के शराब कोचिया को पकड़ा है। साथ ही में आरोपी मुकेश साहू बोरसी देशी शराब दुकान से खरीदकर गांव में बेचने के लिए हरी नीली थैली में 40 पाव मसाला, साथ ही में 10 पाव प्लेन शराब लेकर जा रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर मगर रोड पुलिस ने मंगलवार सुबह राजपुर गिट्टी खदान के पास पकड़ा है। उसके खिलाफ धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त शराब की कीमत 5200 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक तेजूराम सिन्हा, आरक्षक वीरेंद्र सोनकर, गोकुल सिन्हा, साथ ही में धर्मेंद्र साहू शामिल थे। राजू साहू की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आप ताज़ा तरीन तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज। इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले, संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताज़ा खबरें, 1 साल कामयाबी के बेमिसाल।